हे गाइस, वेलकम बैक टू भास्कर एंड एसोसिएट्स। आज मैं आप लोग के बीच दो महत्वपूर्ण केसेस को लेकर के आया हूँ, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे और मैं ये आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप इस तरीके के फ्रॉड कंपनी से बच सकें या फिर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को बेस्ट ले सकें। सबसे पहला मैं केस आपसे डिस्कशन करूँगा। मैं उस कंपनी का नाम नहीं लूँगा, पर मैं आपको उस कंपनी के बारे में थोड़ा ब्रीफ बताता हूँ कि वो किस तरह का सर्विस प्रोवाइड आउट करती है। वो कंपनी आपको हॉलिडे पैकेजेस प्रोवाइड करती है अलग अलग जगहों पर। तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें आती है वो निकल करके ये आती है कि जब वो कंपनी अपने कस्टमर्स को, जिनको वो अपना कस्टमर बनाती है, उनके साथ किस तरीके से डील करती है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आता है कि जो कंपनी के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आपके सामने जा कर के 10 तरह का झूठे वादे आपको करेंगे और आपको किसी न किसी तरीके से अपने को उस कंपनी का हिस्सा आप बना देंगे, क्योंकि उन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का सिर्फ एक ही पर्पस होता है, वो होता है अपना पैसा बनाना। वो आपको 10 तरह का झूठ बताएंगे, 10 प्रलोभन देंगे जो कि कंपनी एक्चुअली दे भी नहीं रही होती है। और इसकी जो सेकेंड स्टेप में आता है वो ये आता है कि वो लोग आपसे टर्म्स एंड कंडीशन साइन कराते हैं। तो आपको बस बता दिया जाता है कि हाँ, जो मैंने बताया वही यहाँ पे सर लीगल टर्म में लिखा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब किसी भी प्राइवेट कंपनी का जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है वो करीब करीब औसतन 8-10 पन्नों का होता है, जिसमें तरह तरह प्रकार के वो अपने लीगल बचाव को पहले ही बना लेते हैं। अब वहाँ पर आप साइन कर देते हैं। साइन करने के बाद क्या होता है कि जब आप ऑफ़र को अवेल करने जाते तब आपको 10-15 तरीके के नए ऑब्लिगेशंस का पता चलता है। अब तो आप फंस चुके हैं उस कंपनी में। तो इस तरीके के कंपनी से आप कैसे निकल सकते हैं? सबसे पहली बात, जो इस टाइप का केसेस होता है वो कंज्यूमर डिस्प्यूट फोरम पे किया जाता है, जो कंज्यूमर कोर्ट हम लोग जिसको आमूमन भाषा में कहते हैं। अब इससे बचने के लिए, सपोज़ आपने किसी कंपनी में हिस्सा ले लिया, आपने किसी कंपनी का पैकेज ले लिया, वो कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है वो पैकेज, आप घूम रहे हो, आपका पैसा लग चुका, आपका पैसा फंस चुका है, तो सबसे पहला स्टेप है आपको कंज्यूमर कोर्ट जाने का। कंज्यूमर कोर्ट जाने से पहले आपको 3 बातों का बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना है। पहला ये कि जो केस आप बता रहे हो वो केस एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए। बिकॉज मैं एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि कस्टमर कई बार भावनाओं में आकर के अपनी व्यथा को व्यक्त करने के लिए बहुत अलग अलग तरीक़ों से भावनात्मक रूप में केस को तैयार करते हैं, जिसकी वजह से वो केस हार जाते हैं। सबसे पहले आपको केस तैयार करने के लिए क्या देखना है कि क्या कंपनी के वादे, सर्विस सेक्टर, जो सर्विस के लिए वो कंपनी ने खुद को रजिस्टर कराया है, क्या वो फुलफिल कर रही है? क्या वो ब्रीच ऑफ केसेस है या ब्रीच ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन है? क्योंकि अक्सर कंपनी क्या करेगी, जैसे आप कंपनी पर लीगल एक्शन की बात करोगे, कंपनी कोर्ट में आके यही सबसे बोलेगी कि सर आपने जानबूझ करके होश हवास में सब कुछ सोच समझ करके आपने हमारे लीगल टर्म्स को साइन किया है। तब आप फंस गए वहाँ पर, तब आपका केस रजिस्टर ही नहीं होगा। तो सबसे पहले जो कंपनी सर्विस प्रोवाइड आउट करती है, तो आपको देखना है कि सर्विस ब्रीच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और सर्विस ब्रीच का आपको केस भी करना है कंज्यूमर कोर्ट में। पहला चीज़ आपको सबसे पहले सर्विस ब्रीच पे करना है। आपको उसके टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं करना है, आपको उसके कस्टमर के व्यवहार पे, मतलब जो कस्टमर केयर वाले होते हैं उनके व्यवहार के ऊपर केस नहीं करना है। आपको केस करना है कि सर हमने जो सर्विस के लिए हमने पैसा दिया था वो सर्विस हमें नहीं मिल रहा है। ये जो बेसिस होगा, ये बेसिस आपको आगे चल करके आर्गुमेंट और हियरिंग में बहुत काम देगा। क्यों देगा? क्योंकि जैसे ही आप उसको ब्रीच ऑफ सर्विस पे केस को ले आओगे, तब जो लायबिलिटी है वो कंपनी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी कि उसको साबित करना है कि कैसे उसने आपको सर्विस दिया। ये आपको साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन पे खेलोगे कि मुझे पता नहीं था, मैं पढ़ नहीं पाया, मैंने साइन कर दिया, तो वो केस देन एंड देयर डिसमिस हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है टर्म्स एंड कंडीशन का। अब वो टर्म्स एंड कंडीशन पे तो आपके सिग्नेचर हैं और टर्म्स एंड कंडीशन 15-16 पॉइंट का है। तो जो दूसरा टर्म आपको पकड़ना है, दूसरा आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होगा कि आपको ये कोर्ट में कहना है, क्लेम करना है कि सर मुझे पढ़ने का वक्त ही नहीं दिया गया और मुझे प्रलोभन पे साइन कराया गया। आपको ये नहीं कि आपने अपने होश हवास में साइन किया। तो आपको अगर पढ़ना है तो आपको उसको डॉक्यूमेंट मांगना पड़ेगा। यहाँ पे जनरल अवेयरनेस भी आता है कि आप किसी भी कंपनी का सर्विस ले रहे हो, आप उसके टर्म्स एंड कंडीशन को बाकायदा पढ़ो। आप उससे मांग लो कि मैं आज नहीं, मैं कल लूँगा।
क्योंकि कस्टमर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते कि नहीं मुझे आज ही चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है, और कभी कुछ एलिगेशंस आता है तो वहाँ पर आदमी फंस जाता है। तो जो दूसरा पॉइंट हम लोग को लेना होता है वो यही लेना होता है कि वी डिडंट हैव द स्पेसिफिक टाइम टू रीड द टर्म्स एंड कंडीशन, नॉर दैट कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड दैट मच ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आपका दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्रिएट होगा। तीसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है, किसी भी सर्विस सेक्टर की कंपनी पर कंज्यूमर फोरम में केस करने के लिए आपको जो तीसरा महत्वपूर्ण पार्ट आपको देखना है वो ये देखना होगा कि टाइमलाइन किस प्रकार का था। मतलब कि आपने आज पैकेज लिया और आप उसको, आपका पैकेज 1 महीने 2 महीने के बाद एक्टिवेट हो गया, उसके बाद क्या आपने उस पैकेज को अवेल किया या नहीं किया, और अगर कर लिया तो ब्रीच ऑफ सर्विस का केस फिर नहीं बनेगा, तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी का केस बनेगा। अगर उसके सर्विस प्रोवाइडिंग में कुछ गड़बड़ी आई है, आपको मान लीजिए कि डुप्लेक्स का वादा किया और आपको एक कमरे में ठहरा दिया, आपको 5 स्टार होटल का वादा किया, आपको 1 स्टार होटल में ठहरा दिया, तब ड्यूटी ऑफ सर्विसेज का केस बनेगा, ब्रीच ऑफ सर्विसेज का नहीं, क्योंकि उसने सर्विस तो दिया पर वो टू दी पॉइंट नहीं था एज पर योर पैकेजेस। जो तो तीसरा हम लोग को चेक करना होता है वो होता है टाइमलाइन। जब हमने पैकेज लेने से ले करके जब तक हम केस कर रहे तब तक उस पूरे प्रकरण में क्या हुआ, इसके बहुत बारीक अध्ययन करने से हम बहुत सारे ऐसे बड़े कंपनीज के झांसे से बच सकते हैं। क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोग चीट फंड जैसी कंपनीज, बड़े बड़े हॉलिडे पैकेजेस वाली जैसी कंपनीज में यूं ही फंस जाते हैं। क्योंकि जब कस्टमर होते हैं वो ये सोचते हैं कि ठीक है सिक्योरिटी है, मेरा हॉलिडे ऑलरेडी कोई मेरे लिए प्लान कर दे रहा है, जिस तरीके से SIP प्लान होता है उस तरीके से लोग हॉलिडे भी प्लान कर देता है, मेरा टिकट्स हो जा रहा है, मुझे रहने के लिए वहाँ होटल नहीं खोजना पड़ेगा। तो आदमी अपने सुविधा के लिए इन सारे पैकेजेस को लेता है और इसी भावना का लाभ उठा करके बड़ी बड़ी कंपनीज मोटी मोटी रकम आपसे वसूलती है और वो आपको ना प्रॉपर सर्विस देती है ना कुछ करती है। उनके बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट आते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं, टीवी पर आते हैं और हम लोग उस प्रलोभन में फंस जाते हैं। तो आगे से कभी भी आप गाड़ी खरीदें, आप किसी कंपनी में रजिस्टर कराएं या आप कुछ भी खरीदें, प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर पढ़ें, उसका वक्त लें पढ़ने के लिए। तीसरी बात है, जो सामान आप खरीद रहे हैं उसके आगे और पीछे ज़रूर सोचें कि क्या वो आपके काम का है, क्या वो आपके काम का नहीं है। दूसरा केस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि दूसरा केस इससे ज़्यादा दिलचस्प है और मज़ेदार है। उसमें हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार आज के दिन में नौकरी के नाम पर ठगी किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।